गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रामानुजन सचिन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले 23 क्वेश्चन पढ़ा था, जो कि 24-25 मैंने जानबूझ के छोड़ दिया होमवर्क के रूप में कि आप लोग उसको आसानी के साथ वर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो हम पहले आपको बता दे रहे हैं, वीडियो को जूम करके आप लोग देखना, ठीक है ना। तो 26 में ये कर रहा है ना, 26 से लेकर 21 में के की मानों को ज्ञात करना है, ताकि प्रदत्त फलन निम्न बिंदुओं पर संतत हो, मतलब कंटिन्यूअस हो। मतलब ये कह रहा है कि के किस मान के लिए ये संतत है। ऐसे यही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 ये है। अब ये बताना है कि x बराबर π/2 पर के किन मान के लिए ये संतत है। मतलब k का मान हमको बताना है, लेकिन क्या बताना है कि के किन मान के लिए क्या है, हमारा संतत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो चेक करना है, हमें चेक करना है किस पे, x बराबर π/2। तो यहाँ से हमने ले लिया फार्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एच टेस्ट टू 0 f(x). ये तो फार्मूला हो गया भैया लेफ्ट हैंड लिमिट का। और जो मैं चेक कर रहा हूँ, किस पे चेक करना है हमको, मतलब π/2 पे तो संतत है ही। तो k का मान क्या होगा, हमें k का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ध्यान देने बात ये है कि लिमिट भी हो गया, लिमिट x टेस्ट टू a का मान, तो a का मान मैं क्या करूँगा, π/2 रखूँगा, और यहाँ पे h टेस्ट टू 0 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जब मैं π/2 में से कुछ माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा, π/2 से छोटा मिलेगा। जब मैं π/2 में से कुछ माइनस करूँगा, मतलब यहाँ पे करा है कि जब π/2 के बराबर नहीं रहेगा तो फलन का मान ये होगा, और जब π/2 के बराबर रहेगा तो फलन का मान ये रहेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर π/2 में से मैं कुछ माइनस करूँगा तो क्या वो π/2 के बराबर रह जाएगा, कभी नहीं। अगर मैं π/2 में से कुछ भी माइनस करूँगा ना, तो वो हमारा π/2 के बराबर नहीं रह जाएगा। और जब बराबर नहीं रह जाएगा तो फलन का मान क्या रहेगा, यही रहेगा। फलन का मान क्या हो जाएगा इसके लिए, ये रहेगा k cos x अपान π-2x। अब ध्यान देते हैं, लिमिट h टेस्ट टू 0, तो k किया, cos किया, और x का मान क्या रखेंगे, π/2 माइनस h अपान π-2, और x के स्थान पे क्या रखा हमने, π/2 माइनस h रखा। यहाँ से तो एक बात पक्का हो जाएगा, पक्का ये हो जाएगा कि लिमिट h टेस्ट टू 0 के हुआ, और cos π/2 का मतलब होता है 90, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, मतलब k साइन h हो जाएगा। ये यहाँ से तोड़ देंगे, ये तो पाई हो जाएगा, -2 π/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है क्या बचने वाला है, हमें जो बचने वाला है वो ये बचने वाला है, लिमिट h टेस्ट टू 0 के साइन h अपान, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, पाई 2 कटा है ना, पाई से पाई भी कट जाएगा, तो पता है क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2h बचेगा। और आप लोगों ने एक फार्मूला तो पढ़ा ही है, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, कि लिमिट h टेस्ट टू 0 साइन h अपान h, इसका मान 1 होता है। तो हमने k/2 को बाहर कर दिया, k/2 को बाहर कर दिया, लिमिट h टेस्ट टू 0 साइन h अपान h कर दिया। अब भाई फार्मूले से तो इसका मान क्या हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, फार्मूले से इसका मान 1 हो जाएगा, तो k/2 ये 1 क्या हो जाएगा हमारा, मिला जुला के k/। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, k/2, ये हमारा
लेफ्ट लिमिट है। अब ध्यान देना हमको ये है, देखो अब यहाँ से आप चाहें तो RHL निकाल लो। क्या निकाल लो? RHL निकाल लो। तो RHL निकाल लोगे तो पता है क्या आने वाला है, फिर से यही आएगा, K/2 ही आएगा। RHL निकालोगे तो फिर से क्या आने वाला है, K/2 आना। चलो अच्छा मैं निकाल लेता हूँ RHL भी, राइट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला क्या होता है, लिख लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h टेंड्स टू 0 fx होता है। ये फार्मूला है हमारा राइट हैंड लिमिट का। मैं चेक किस पे कर रहा हूँ, मैं तो π/2 पे चेक कर रहा हूँ ना। तो लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पे π/2 प्लस h टेंड्स टू 0। जब मैं π/2 में कुछ ऐड करूँगा तो π/2 के बराबर नहीं रह जाएगा। तो फिर से एक बार फलन का मान यही आएगा, क्या आएगा, k cos x अपॉन π-2x। फिर ध्यान देना, अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos और x का मान क्या रख दिया, π/2 प्लस h अपान π-2 और x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, π/2 प्लस h हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमको ये मिलने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0। और जानते हैं आप cos 180/2 90 हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस को बाहर कर दिया, माइनस साइन थीटा। π-2 π/2 और माइनस प्लस -2h, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आप लोगों ने इतना समझा कि नहीं स्टूडेंट्स, इतना तो समझ ही गए होंगे ना। जब मैं π/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो आप देखिए ये आया, और अब मैं राइट हैंड लिमिट पे हल कर रहा हूँ। तो अपने ये तो उतार ही चुके होंगे, तो मैं ये वाला डस्ट करता हूँ, ठीक है, इधर का मैं डस्ट करता हूँ। अब होने वाला क्या है, इधर से ध्यान देना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो हम ऐसा करते हैं, अब चलो ठीक है, -k sin h अपान, देखो भैया ये पाई से पाई कट जाए, क्या बचेगा, इधर बचेगा -2h बचेगा, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा। अब मैं ये करने वाला हूँ ना, यहाँ से मैं K/2 को बाहर कर लूँगा, K/2 को बाहर कर लूँगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन h अपान h। तो फिर से एक बार हम लोग क्या करने वाले हैं, K/2 को तो लिख ही लिए हम लोग, और इसका मान होता है 1 होता है, फार्मूला है इसका मान 1 होता है। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, K/2 आ गया, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आया था, K/2 आया था। आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी K/2 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी K/2 आया। अब देखते हैं फलन का मान। तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं π/2 पर फलन का मान क्या दिया है, π/2 पे फलन का मान 3 दिया, ऑलरेडी दिया है। और किताब में क्या बोला है, किताब में यही कहा है कि हमारा ऑलरेडी क्या है, संतत है। क्या है, संतत है। तो संतत का मतलब ये हुआ LHL इक्वल RHL, और मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, मैं तो π/2 पे चेक कर रहा हूँ ना। तो LHL का मान भी क्या आया है, LHL का मान भी K/2 आया, RHL का मान भी K/2 आया, और π/2 पे फलन का मान 3 आया। तो ऐसा करते हैं, हम लास्ट के 2 ले लेते हैं, लास्ट के 2 ले लेते हैं। अच्छा लगने 1 कर दिया, K1 जाके, और 2 तिहाई 6। तो स्टूडेंट्स K का मान क्या होगा, 6 होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 3 हुआ, यहाँ रखेंगे 6/2 3 हुआ, और फलन का मान भी 3 हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में अगर हम K का मान 6 रख दें, क्या रख दें, K का मान अगर हम 6 रख दें तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये कहा ना K मतलब कि K बराबर 6 के लिए ये π/2 पर क्या है, संतत है। आप समझ गए ना। तो K के किस मान के लिए संतत है, π/2
टू के लिए ये संतत है। चलिए, तो सबसे पहले आपने समझा था मैंने कैसे लगाया है, एक तरफ से आप देख ही रहे थे वीडियो को अच्छे से, ठीक है। उतार लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। चलो, आप लोग उतार चुके होंगे, वीडियो को पुश करके, ठीक है, उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तो देखते हैं हम लोग इसका 27 क्या है। 26 हो गया भैया। अब बात करते हैं हम लोग 27 के लिए। तो 27 हमारा ये दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन इक्वल 2 और कहे 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 2। ये क्या है भैया, द्वारा परिभाषित फलन, मतलब x बराबर 2 पर कह रहा है। एक बात तो पक्का है, ये चीज हमारा संतत है, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये के किस मान के लिए x बराबर 2 पर संतत है। तो स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हमने लिख लिया, LHL। जो लेफ्ट हैंड यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि मैं x बराबर 2 पे कार्रवाई होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, लिमिट x टेस्ट टू a माइनस h टेस्ट टू 0 f(x). तो मैं तो भाई 2 पे चेक कर रहा हूँ ना, जब मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है, लिमिट x टेस्ट टू मैं एक स्थान पे 2 रखूँगा, 2 माइनस h। देखो 2 माइनस h का मतलब होता है 2 से थोड़ा कम, 2 माइनस एच का मतलब होता है 2 से थोड़ा कम। और यहाँ पे कहा है कि जब x का मान 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो तो फलन का मान के स्क्वायर होगा, और जब x का मान 2 से बड़ा रहेगा तो फलन का मान 3 रहेगा। तो 2 माइनस एच का मतलब होता है 2 से कम। तो 2 से कम के लिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा लिमिट h टेस्ट टू 0। तो हमने यहाँ से k को लिखा और x का मान रखा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ से h का मान भी पुट कर दिया। तो h का मान क्या है पुट करेंगे हम लोग, तो k 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये k हुआ, और 2 से 4 करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, चक्कू हो जाएगा, मतलब LHL कितना आ गया, 4 के आगे। ये तो हमारा हो गया LHL हो गया। चलिए, LHL से छुट्टी मिल गया हमको। अब बात करते हैं हम लोग RHL के लिए। तो भैया RHL का भी एक फार्मूला होता है, राइट हैंड लिमिट। इसका फार्मूला ये होता है, लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 f(x). ये तो फार्मूला हुआ RHL का। मैं तो 2 पर भाई चेक कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो लिमिट x टेस्ट टू a के प्लेस पे 2 रखा। और एक बात मुझे बताओ, 2 प्लस h का मतलब होता है 2 से थोड़ा बड़ा। तो 2 से बड़ा के लिए वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। चलो ये भी हो गया, RHL भी हो गया। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब x बराबर 2 पर। तो 2 के लिए फलन का मान पता है क्या दिया है, तो 2 यहाँ पे है ना, तो 2 के लिए फलन का मान रहेगा के एक्स स्क्वायर। अब हम लोग करने वाले क्या है पता है, मतलब x के स्थान पे 2 रखने वाले हैं, तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ k हुआ, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया। तो f2 फट्टू, f2 मतलब फट्टू, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी आ गया चक्कू। मतलब भैया RHL भी 4 किया गया, सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 4 किया गया। और ये बंदा ऑलरेडी बोला है ना कि मतलब ये संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, के किन मानों के लिए। संतत होने का मतलब होता है साफ साफ कि LHL इक्वल RHL इक्वल 2 की बात हुआ तो f2 फट्टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के आया था, राइट हैंड लिमिट भी 4 के, और फट्टू कितना आया, यहाँ पे फट्टू का मान है, यहाँ पे फट्टू सॉरी यहाँ पे RHL हमारा 3 आया था, RHL 3 आया है, और फट्टू हमारा 4 के आया है।
तो हम ऐसा करने वाले हैं ना, हम स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम स्टार्टिंग के 2 ले लिए, 4 के बराबर 3, तो के का मान हो जाएगा 3/4। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं के बराबर 3/4 लेता हूँ तो ये x बराबर 2 पर संतत है। के किन मानों के लिए ये x बराबर 2 पर संतत है, तो हम बोलेंगे के बराबर 3/4 के लिए ये x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो हमारे आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, उतार लीजिए इसको, आप लोग फटाक से उतार लीजिए जल्दी से। आप लोग अच्छे से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पुश करके भी उतार सकते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें 28 में दिया हुआ है f(x) बराबर एक तो दिया है हमारा kx + 1 दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है हमारा cos x दिया हुआ है, cos x। यदि x < पाई दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है x < पाई। ये किसके लिए कह रहा है, यदि x बराबर पाई पर। यहाँ से एक बात तो पक्का हो गया है कि x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, संतत तो है, लेकिन के किस मान के लिए संतत है, मतलब के किस मान के लिए कंटिन्यूअस है। हम यह मतलब एक बात तो पक्का हो गया कि पाई बाई पे क्या है, पाई बाई पे कंटिन्यूअस है, संतत है, लेकिन के किस मान के लिए संतत है, मामला यहाँ पे फंस रहा है। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेस्ट टू a माइनस h टेस्ट टू 0 fx होता है। और यहाँ पे चेक किस पे हो रहा है, चेक होगा पाई पर, ये बात भी पक्का हो चुका है। अब हम लोग करने वाले क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेस्ट टू, एक स्थान पे करेंगे पाई माइनस h। और एक बात यहाँ से देखो, पाई माइनस h का मतलब होता है पाई से छोटा। भाई पाई माइनस h मतलब पाई से थोड़ा कम, तो पाई से जब छोटा रहेगा या पाई के बराबर रहेगा, उस कंडीशन में फलन का मान क्या दिया हुआ है कि x + 1 दिया हुआ है। उस कंडीशन में फलन का मान दिया हुआ है कि x + 1 दिया हुआ है। यहाँ पे करने वाले हैं लिमिट h टेस्ट टू 0, के को लिखा गया x के स्थान पे लिखा पाई माइनस h + 1। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग ये करने वाले हैं h का मान छोड़ेंगे 0, तो के पाई माइनस 0 + 1, ये मिला जुला के पूरा हो जाएगा के पाई + 1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा LHL आ गया। LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। चलिए अब निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a + h टेस्ट टू 0 fx होता है। तो भाई बात तो यहाँ पे पाई पे चल रहा है ना, जब बात पाई पे चल रहा है तो क्या होने वाला है, सोचना ध्यान से। लिमिट x टेस्ट टू a का मान रखा पाई, और आप अच्छे जानते हैं पाई + h का मतलब होता है पाई से बड़ा, पाई से थोड़ा बड़ा, और पाई से जब यहाँ पे बड़ा रहेगा ना, तो फलन का मान दिया हुआ है cos x। क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेस्ट टू 0 के cos को लिखा और x का मान कर दिया पाई + h। चलो h का मान 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, cos पाई + 0 हो जाएगा cos पाई। cos पाई का मतलब होता है 180, तो हम तो रफ में निकाल लेते हैं cos 180 का मान कितना होता है। तो cos 180 का मतलब cos 90 + 90 हो जाएगा माइनस sin 90 बोले तो -1, मतलब यहाँ से cos पाई का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बात भी पक्का हो गया। देखो पाई मतलब 180 होता है ना यार, तो ठीक है ना, अब इसको मिटा दो। अब समझ गए ना cos पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन का, वैल्यू ऑफ फंक्शन का फलन का मान का बात करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है पाई पे ना,
तो आप अच्छे जानते हैं पाई के लिए फलन का मान पता है क्या होने वाला है। तो पाई यहाँ पे इक्वल है तो पाई के लिए फलन का मान यही रहेगा कि x+1 ही रहेगा, क्योंकि पाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इक्वल है ना, तो इसीलिए इस पर चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x का मान रखने वाले हैं पाई, x का मान रखने वाले हैं पाई। यह पाई बराबर हो जाएगा के x का मान पाई, k+1 हो गया। और मैं जानता हूँ कि संतत है, तो संतत का मतलब होता है ये LHL इक्वल RHL इक्वल F पाई। तो भैया LHL कितना है हमारा, LHL हमारा है k पाई+1। RHL कितना है हमारा, तो RHL की अगर बात करूँ तो -1 है हमारा, और पाई भी कितना है k पाई+1। ऐसा करते हैं ना, इस स्टार्टिंग के 2 लेते हैं। जब स्टार्टिंग का 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, k पाई बराबर माइनस, उधर क्या प्लस से -1, तो k पाई बराबर हो जाएगा -2। यहाँ से हो जाएगा k बराबर हो जाएगा -2/पाई। तो ये हमारा आंसर हुआ, k बराबर क्या हुआ, k बराबर हमारा हुआ -2/पाई। मतलब अगर k का मान हम -2/पाई ले तो ये हमारा x बराबर पाई पर क्या होगा, संतत होगा स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग इसको भी उतार लीजिए। दिक्कत हुआ करे तो वीडियो को पुश कर लिया करिए, ठीक है, फिर आप लोग उतारा करिए। हम आपके साथ पूरा साथ हैं, आप लोग को जहाँ भी दिक्कत होगा हम आप लोग का हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 हमारा क्या दिया हुआ है, fx बराबर kx+1 और यहाँ दिया हुआ है 3x - 5। यदि तो यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा x < 5 या x < 5 और आगे दिया हुआ है x > 5। ये हमारा कह रहा है कि x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। ये ऑलरेडी x बराबर 5 पर यहाँ पर कह रहा है ना, कह दिया निम्न बिंदु पर संतत हो, मतलब ये 5 पर संतत है। ठीक है भाई, संतत है, अच्छी बात है, लेकिन k किस मान के लिए, k का मान क्या होगा अगर ये x बराबर 5 पर संतत है। तो चलिए ठीक है, हम चेक करते हैं क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a - h टेस्ट टू 0 fx होता है भैया। तो यहाँ पे बात हो रहा है 5 के लिए, बात हो रहा है, किसके लिए बात हो रहा है, 5 के लिए बात हो रहा है। तो लिमिट x टेस्ट टू a का मान रखा 5। अब मुझे बताओ 5 - h का मतलब क्या होता है। 5 - h का मतलब होता है 5 से कम, 5 से छोटा। और यहाँ पे कहा है जब x का मान 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो तो फलन का मान होगा kx+1 होगा। आप समझे कि नहीं, फिर क्या कर दिया। तो स्टूडेंट्स लाइन कट चुका है, तो हम इस क्वेश्चन को आगे बताएंगे, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स लाइन कट चुका है तो इस क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे।